वो साल 1984 था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। वो साल 1984 ही था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। देश में मातम पसर गया था, चारों तरफ खामोशी थी। इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था और फिर ऐलान होता है कि राजीव गांधी देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। उस समय खूब हल्ला होता है, खूब बवाल होता है, लेकिन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाना कांग्रेस की कोई भूल नहीं थी, क्योंकि राजीव गांधी ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत को सपने देखना सिखाया, जिन्होंने 21वीं सदी का सपना हिंदुस्तान को दिखाया था। दरअसल आपको बता दें कि 21 मई 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हुई थी। राजीव की पुण्यतिथि को देश आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाता है। प्रधानमंत्री रहते हुए स्वर्गीय गांधी ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने देश की दिशा बदल दी। आज हम आपको राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन फैसलों के बारे में बताएंगे जिससे देश की दिशा ही बदल गई। आज देश में युवाओं को 18 साल में ही वोट डालने का अधिकार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अधिकार किसकी वजह से मिला? दरअसल यह अधिकार दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी ही थे। आज जब एक युवा 18 साल का होता है और वोट डालने के बाद अंगुली की स्याही दिखाते हुए सेल्फी लेता है तो उसका उत्साह देखते ही बनता है। राजीव ने वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि जिस समय यह फैसला लागू हुआ था तो 5 करोड़ युवाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। अब आपको उस फैसले के बारे में बताएंगे जिस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। दरअसल हिंदुस्तान में कंप्यूटर और संचार क्रांति का श्रेय आखिर किसको जाता है, यह आपने कभी सोचा है? राजीव गांधी की अगर बात की जाए तो राजीव गांधी ने देश के लिए काम किया, साथ ही राजीव गांधी ने युवाओं के लिए काम किया। राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी के लिए काम किया और देश में कंप्यूटर क्रांति लाने वाला कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी ही थे। उस दौर में कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के सामने तमाम समस्याएं आती हैं, लेकिन उसके बाद भी राजीव गांधी डट कर खड़े रहते हैं और हिंदुस्तान में कंप्यूटर क्रांति लाई जाती है। यानी कि हिंदुस्तान में कंप्यूटर बनाए जाते हैं जिससे कि युवाओं को फायदा होता है, वैज्ञानिकों को फायदा होता है और कहीं ना कहीं तकनीक की दिशा में हिंदुस्तान का एक बड़ा कदम होता है। स्वर्गीय राजीव गांधी का मानना था कि देश की युवा पीढ़ी को आगे ले जाना है तो उसके लिए कंप्यूटर और विज्ञान की शिक्षा जरूरी है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी बजट को बढ़ाया। कंप्यूटर की कीमतें घटाने के लिए राजीव ने अहम फैसला लिया। देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनी MTNL और BSNL की शुरुआत उनके कार्यकाल में ही हुई। उस दौर में हिंदुस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन चुनौती बड़ी थी। चुनौती यह थी कि गांव-गांव में बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो यहां पर शहरों में तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन गांव की तस्वीरें जो सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार की पोल खोलने का काम करती है। ऐसे में राजीव गांधी खुद सामने आते हैं और स्कूलों को बेहतर बनाया जाता है, गांव-गांव को बेहतर बनाया जाता है, गांव-गांव में शिक्षा पर फोकस किया जाता है। राजीव गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की। वर्तमान में लगभग हर जिले में एक नवोदय विद्यालय है और स्थिति ऐसी है कि शहरी क्षेत्र के बच्चे भी नवोदय स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। राजीव ने यह फैसला 1986 में घोषित शिक्षा नीति के तहत लिया था। राजीव गांधी ने जितना काम शहरों के लिए किया उतना ही काम उन्होंने गांव के लिए भी किया। हिंदुस्तान के गांव को सशक्त और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने पंचायती राज का भी शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य यह था कि जो गांव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में मजबूती से अपनी भागीदारी रखें और साथ ही हिंदुस्तान के लिए काम करें। और साथ ही यहां पर राजीव गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया था। हालांकि यह बात अलग है कि उस दौर में राजीव गांधी के फैसले का पुरजोर विरोध भी किया जाता था, लेकिन ये फैसले में अहम साबित होते हैं, आज की तस्वीरें बयां करती हैं। राजीव ने पंचायती राज का फैसला लिया। इसके माध्यम से उन्होंने पूरे देश में ग्राम सरकार की अवधारणा लागू की और पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए। कई इतिहासकार और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि राजीव गांधी ने हिंदुओं की नाराजगी को दूर करने के लिए
ताला भी खुलवाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि किस चीज का ताला। दरअसल आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर बना है। रामलला मंदिर में विराजे हुए हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि ताला खुलवाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अयोध्या में विवादित स्थल का ताला खुलवाया। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू समुदाय की नाराजगी को कम करने के लिए वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अयोध्या के विवादित स्थल का ताला खुलवा दिया और 1989 में राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास की इजाजत भी दे दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आज देश श्रद्धांजलि दे रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े और छोटे नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं, साथ ही राजीव गांधी को याद कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को याद किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो वहीं दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको याद किया। राजीव गांधी कोई छोटे नेता नहीं थे। राजीव गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, राजीव गांधी भारत के एक महान सपूत ने लाखों भारतीयों में आशा की किरण जगाई। उनके दूरदर्शी और साहसी हस्तक्षेप ने भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करना, पंचायती राज को मजबूत करना, दूरसंचार और आईटी क्रांति का नेतृत्व करना, कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम लागू करना, निरंतर शांति समझौता सुनिश्चित करना, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करना और समावेशी शिक्षा पर केंद्रित नई शिक्षा नीति पेश करना शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को उनके बलिदान दिवस पर हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि।